हेलो बच्चों। हम लोग जो है तो ये आपका मोशन चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और आप लोग जो है तो अच्छे से पढ़ाई करिए और पढ़ते हैं जो बच्चे लोग, तो आप लोग कमेंट किया करिए जो आप लोगों की क्वेरी हो। जो भी ना समझ में आए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो देखिए, अपन जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे ना कि विस्थापन क्या है, शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी जो है तो आपका शून्य नहीं होता है। क्योंकि विस्थापन में जैसे मान लीजिए अपन ए से बी तक गए और बी से ए तक वापस आ गए, तो इसमें क्या है, विस्थापन 0 हो गया। लेकिन आपका डिस्टेंस जैसे 60 किलोमीटर गए अगर ए से बी और बी से ए तक आए, तो दोनों 6 दूनी 12 यानी 120 मीटर क्या हो जाएगा, इसका जो है तो दूरी जो है तो इसकी काउंट हो जाएगी। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा गाइज। इसलिए जो है तो आपका क्या है, विस्थापन शून्य हो सकता है। मान लीजिए एक वस्तु 0 से चलकर बिंदु ए तक पहुंचता है तथा वापस बिंदु ओ पर आता है, तब प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी अर्थात विस्थापन शून्य होगा। यानी कि विस्थापन शून्य होगा लेकिन आपकी दूरी जो है तो शून्य नहीं होगी। अब देखिए, एक क्वेश्चन है आपका ये कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? यानी कि 2 मिनट तक, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद जो है तो क्या विस्थापन होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपको इसमें निकालना है। तो जो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर कितना होता है, 4 इंटू एक भुजा होती है। क्या होता है, ये फार्मूला है, 4 इंटू भुजा। फिर इसके बाद देखिए क्या है, देखिए 4 इंटू 10 हो गया, क्योंकि भुजा कितने की है, 10 मीटर की है। कितने की है, 10 मीटर की है भुजा। तो कितना हो गया, 10 चाको 40 मीटर हो गया। चारों तरफ 10-10 मीटर की चतुर्भुजा है, ठीक है ना। फिर इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है तो विस्थापन होता है। तो ए से जैसे सी ले लिया गया, तो ये क्या हो गया, इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। अतः 40 सेकंड में चली गई दूरी कितना है, 40 मीटर है। तो 2 मिनट में, मिनट को किस में जो है तो चेंज करते हैं, सेकंड प्लस मिनट, यानी 2 इंटू 60 प्लस 20 हो गया। कितना हो गया आपका, क्योंकि 2 मिनट 20 सेकंड बोला है, तो 2 मिनट का कितना हो गया आपका, 120 मिनट हो गया। और 120 प्लस 20 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 6 दूनी 12 यानी 120 सेकंड हो गया। और 20 ये हो गया, टोटल कितना हो गया आपका, 140 सेकंड हो गया। अब चक्करों की संख्या कितना है, तो कुल लगा समय बटे परिमाप हो गया। तो परिमाप टोटल कितना हो गया आपका, 140 हो गया। 140 सेकंड, लगा समय कितना है, 140 सेकंड हो गया। और 40 क्या हो गया, चारों भुजाओं का परिमाप हो गया, क्योंकि एक भुजा कितने की है, 10 मीटर की है। तो 4 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। अर्थात 140 सेकंड में जो है तो कितने चक्कर लगाता, 3 सही 1/2 चक्कर लगाएगा। यानी आप जो है तो किसमें 140 जो है तो उसमें क्या है, आप 4 का भाग दे दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, और फिर इसके बाद जो है तो 4 टाइम 12 और इसके बाद 3 बचेगा। तो आपका 4 पंचे 20, 3 नहीं बचेगा, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 यानी कि 3.5 यानी कि 3 सही 1/2 चक्कर लगाएगा। वह बिंदु 1 से चलकर अंत में बिंदु सी पर पहुंचेगा। तो सम कोण ए बी सी में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये क्या है, उसका वो निकालने के लिए, जो विस्थापन निकालने के लिए फार्मूला लग रहा है। मैथ में ये फार्मूला रहता है आपका। तो कितना हो गया आपका, जैसे भुजा का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो गया, 100 प्लस 100 हो गया, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो गया। बराबर कितना हो गया जो है तो टोटल 200 हो गया। अब जब 200 को कैसे लिख सकते हैं, 10 के रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कितना हो जाएगा 200। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना निकल आएगा, एसी जो है तो कितना निकल आएगा, 10 जो है तो रूट 2 मीटर क्या आ जाएगा इसका विस्थापन। ये इसका जो एसी क्या है, ये एसी हो गया, त्रिभुज हो गया। और जब त्रिभुज हो गया तो इसका जो है तो फार्मूला ये वाला लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय जो रहा करती है गाइज मैथ में जो अपन सॉल्व करते हैं वही है कि ABC जो है तो इसमें जैसे ये त्रिभुज हो गया तो उसको कैसे निकालेंगे, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये फार्मूला में रख देंगे।
जब फार्मूला में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे AC का स्क्वायर बराबर होगा तो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो गया, तो 100 हो गया, 200 होगा। 200 को जो है तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको 10 के रूट 2 मीटर में लिख सकते हैं। इसलिए जो है तो AC बराबर जो विस्थापन आपका है कितना आ गया, 10 का रूट 2 आ गया, 2 मीटर। विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है, यह शून्य नहीं हो सकता। तो शून्य हो सकता है गाइस, जब अपन स्टार्ट किए हैं तभी बताए हैं थ्योरी में, और इसमें भी अभी बता रहे हैं। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय कई दूरी से अधिक है, तो बिल्कुल नहीं। दूरी विस्थापन कम ही होता है जबकि दूरी अधिक होती है। मतलब ऐसा कभी नहीं है कि विस्थापन ज़्यादा होगा और दूरी कम होगी, दूरी हमेशा जो है तो विस्थापन से ज़्यादा होती है। इसलिए दोनों कथन क्या है, असत्य है आपका। चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो देखिए आपको स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंट है। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और गति इसमें वेलोसिटी वेग में देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में उसके विस्थापन को उसका वेग कहा जाता है। एकांक समय में जो है तो उसका जो गति करेगा उसे क्या बोलेंगे, वेग कहेंगे। वेग बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी विस्थापन बटे समय होता है आपका। यह एक अदिश राशि है। आपकी दूरी जो है, ये चाल जो है तो क्या है, स्पीड क्या है, एक अदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, एक सदिश राशि है। चाल सदैव धनात्मक होती है और गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती है। और इसका जो आपका वेग है तो इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। यानी कि आपका वेग जो है तो इसमें तीनों में हो सकता है, या कि धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर तब होगा जब वस्तु एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति कर रही हो। यानी कि जब एक मतलब औसत चाल के बराबर कब होगा, जब वस्तु एक सीधी लिनियर में चलेगी और एक ही दिशा में गति करेगी, तब उसमें क्या होगा, औसत वेग और औसत चाल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो इसको तो पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि एक गाड़ी का जो है तो तय की गई कि ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी आपका मापता है ओडोमीटर, और स्पीडोमीटर से स्पीड मापा जाता है। जब वस्तु एक समान गति होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। जब एक समान गति करेगी वस्तु तो एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में होगा, लीनियर में होगा। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी। सिग्नल की प्रकाश की चाल अपन पढ़े हैं, जैसे पढ़े होंगे आप लोग इसके पहले, कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में आपका और वायु में दोनों में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की चाल। अब 5 मिनट पूछे है तो 5 मिनट यानी कि 60 सेकंड। 60 सेकंड में जब आप 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 300 सेकंड आ जाएगा। तो यानी सिग्नल की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यानी कि जो लाइट का जो वो चाल है वही क्या है, आपका सिग्नल की चाल है। तो यानी सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना है, 5 मिनट है। अब 5 मिनट को 60 सेकंड से आप क्या करेंगे, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 सेकंड आ जाएगा। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी है। तो दूरी को दूरी कैसे निकालते हैं, चाल गुणे समय निकालते हैं। जब चाल गुणे समय निकालते हैं तो 3 × 10⁸ × 300 हो गया। और जब 300 हो गया इसका जो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड हो गया। क्योंकि जो ये 2 जीरो हैं तो ये कहाँ चली गई, घात में चली गई, इसीलिए जो है तो 9 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्योंकि चाल है इसलिए मीटर पर सेकंड होगा, अगर त्वरण होता तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। फिर इसके बाद देखिए, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है और वह असमान त्वरण से गति में है। मतलब कब असमान है त्वरण और कब एक समान त्वरण है।
तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देखिए, एक समान त्वरण क्या है? जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समयांतरालों में समान रूप से बढ़ता है या घटता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। मतलब सेम टाइम में सेम जो है तो उसका क्या रहेगा? वेग रहेगा, यानी कि सेम वेग में घटेगा या कि बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 सेकंड में 2 मीटर गाड़ी चली, फिर 4 सेकंड में फिर 2 मीटर गाड़ी चली, फिर 6 सेकंड में 2 मीटर गाड़ी चली। मतलब इस प्रकार से क्या हुआ? मतलब एक टाइम 2 ही सेकंड है और 2 ही मीटर चल रही है, इसलिए जो है तो क्या हो गया? ये आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया, एक समान त्वरण हो गया। असमान त्वरण में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होगा? यदि एक वस्तु का वेग समान समयांतराल में असमान रूप से बदलता है तो कहा जाता है कि वस्तु असमान त्वरण के साथ गतिमान है। यानी कि जब टाइम आपका सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस अलग अलग रहेगा, कभी 1 मीटर, कभी 2 मीटर, कभी 5 मीटर, कभी 10 मीटर, इस प्रकार से अगर गाड़ी चल रही है तो उसमें क्या हो जाएगा? आपका असमान त्वरण हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, सीधी सड़क पर चलती कार जो समान समयांतराल में चाल को असमान रूप में से परिवर्तित करती है। फिर देखिए क्वेश्चन ये एक और है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति हावर्स से घटकर 60 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें पहले स्पीड कितनी रहती है? 80 किलोमीटर प्रति हावर्स रहती है, लेकिन बाद में कितनी हो जाती है? 60 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाती है। इसमें क्या होता है? वेग क्या इसके जो है तो गति क्या घटती है? सॉरी गाइस। तो प्रारंभिक वेग u बराबर कितना हो गया? 80 किलोमीटर प्रति हावर्स हो गया, दिया हुआ है ना। फिर इसके बाद जब 80 किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया हुआ है, इसलिए जो है तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है? 1000 मीटर के 1000 मीटर होता है। इसलिए 80 इंटू 1000 बटे 60 इंटू 60, क्योंकि सेकंड मिनट इंटू सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड है। आपका मिनट को भी 60 सेकंड में लेते हैं और सेकंड को भी 60 सेकंड में लेते हैं, इसलिए जो है तो इस तरीके से रखा। अगर इसे आपको इस तरीके से नहीं निकालना है, आपको वैसे निकालना शॉर्टकट में, तो इसमें क्या होता है? जैसे 18/5 रखेंगे। जब आप किलोमीटर को में निकालेंगे तो 18/5 लिखेंगे, और जब मीटर पर सेकंड में इसे निकालेंगे तब 5/18 लिखेंगे। तो अगर जैसे आपको मान लीजिए कि 80 इंटू 1000 नहीं करना है तो आपको क्या करना है? 80 इंटू जो है तो मीटर पर सेकंड में निकालना है, इसलिए जो है तो आपको 5/18 कर देना है। और जब आप 5/18 इसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 5×8 = 40 हो जाएगा। नहीं मतलब 5 का जो है तो 8 में क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा आपका, और 18 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 5 × 20 हो जाएगा। पहले तो इसे मान लीजिए काट लीजिए। जैसे 80 है, 80 बटे जो है तो आपका क्या हो गया? 60 इंटू 60 हो गया, तो ये 36 हो गया। देखिए, और जब 36 हो गया नीचे, और आपका ये 0 से 0 पहले कैंसिल करिए, तो जैसे 2 0 इसके कैंसिल हो जाएंगे। फिर जो 10 बचेगा आपका, 10 का जो है तो क्या है? 8 में इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या करेंगे आप? ये 36 का जो क्या करेंगे? भाग दे देंगे। और जब 36 का उसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 22.22 आ जाएगा। और अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जो ये आपका 80/36 आ जाएगा, तो इसे 2 से आप काट दीजिए। जब 2 से काट देंगे तो देखिए 40/18, मतलब आपका क्या आ जाएगा? इधर 2 से काट देंगे तो 40/18 आ जाएगा। फिर 40/18 को 2 से काटेंगे तो 20/9 आ जाएगा। फिर 9 का भाग आप 20 में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 22.22 आ जाएगा। अगर आपको गाइस ये सवाल इस तरीके से करना जिस प्रकार से NCERT में दिया हुआ है, मतलब 1000 रख के, तो ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं करना है, आपको अलग तरीके से करना है, तो आप लोग हमें कमेंट में करिएगा, तो फिर हम इसे लिख करके और इस सवाल को अपलोड कर देंगे, शॉर्ट्स में डाल देंगे, तो आप लोग देख लेंगे किस प्रकार से करना है। हमें भी तो पता चले आप लोग किस तरह से पढ़ना पसंद करते हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या हो गया? 22.22 मीटर पर सेकंड आ गया।
फिर दूसरा वाला क्या दिया हुआ कि घटकर कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया। जब 60 किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया तो इससे क्या करेंगे 60 × 1000 बटे 60 × 60 मीटर पर सेकंड गुणा करेंगे। फिर इसमें भी 6 ये 36 हो जाएगा और उसका जो है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 छक्का 60 हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या करेंगे इसमें जो है तो 36 का कट कुट करके इसका भाग देंगे 16.16 आ जाता है। और इस तरीके से अगर इसके शॉर्ट्स में करना है तो इसको क्या करेंगे अपन 60 × 18/5 कर देंगे। इसके बाद जो है तो 5 से इसको आप 60 को काट दीजिए, आपका जो है तो क्या आ जाएगा कितना आ जाएगा जो है तो ये 16.16 जो है तो इसमें आपका वो आ जाएगा। जैसे देखिए 60 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। और जो 300 हो गया तो 300 में आप क्या करेंगे 18 का भाग दे देंगे। 18 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 16.66 आ जाता है, मीटर पर सेकंड आ जाता है। इस प्रकार से गाइस दोनों प्रकार से इसे निकाल सकते हैं आप। इस तरह मतलब आप किलोमीटर इतना जान लीजिए जब किलोमीटर प्रति हावर्स में दिया है तो इसे 1000/60 × 60, क्योंकि मीटर मिनट प्लस सेकंड जो है तो मिनट को भी 60 में लिखते हैं, सेकंड को भी 60 में लिखते हैं, इसलिए जो है तो आपको 1000 का 80 में इंटू करके आपका 60 × 60 करके इसका भाग दे देना है तो 22.22 आ जाता है। गाइज हमारे पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, सिर्फ हमारे पास मोबाइल है और अपना सेल्फ नोट्स है, इसलिए जो है तो हम आपको डायरेक्ट लिख के और इसे बता नहीं सकते हैं। और हमारे पास अभी ये सब फैसिलिटी कुछ भी नहीं है गाइज, अभी तो हम स्टार्ट किए हैं 2 साल हो गए हैं। लेकिन क्या है बीच बीच में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ी क्लास क्या होती है कि रुक जाती है। अब फिर इसके बाद देखिए समय क्या दिया हुआ है आपका 5 सेकंड दिया हुआ, क्या निकालना है त्वरण निकालना है। तो त्वरण का फार्मूला क्या है A = V - U/T है। तो अब आपका ये क्या हो गया देखिए फर्स्ट में एक में क्या निकला V कितना निकला आपका 16.66 निकला है और एक कितना निकला है 22.22 निकला है। अब इसमें 22.22 से 16.16 घटा लीजिए आपको और 5 के जो बचे तो उसमें क्या करना भाग दे देना है। जब उसमें भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मीटर त्वरण को किस में लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं, इसलिए गाइस। अब माइनस का 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब कोई गाड़ी चलना प्रारंभ करती है तब उसका यू क्या रहेगा 0 रहेगा। अंतिम वेग कितना दिया हुआ 40 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से। तो अब इससे जो है तो किलोमीटर प्रति हावर्स है उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर को में 1000 का इंटू करेंगे 40 में बटे 60 × 60 करेंगे। इस प्रकार से 0 से 0 इसे काट देंगे और इसके बाद क्या आ जाएगा आपका जो है तो इसमें 100/9 आ जाता है। 100/9 आ जाता है क्योंकि इसमें जो है तो 9 का फिर क्या करेंगे समय कितना दिया हुआ है इसमें देखिए 10 मिनट दिया हुआ है और 10 मिनट का 60 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि टाइम को सेकंड में लेते हैं। ज्ञात क्या करना अपने का त्वरण ज्ञात करना A = V - U/T हो गया। 100/9 मीटर पर सेकंड आ गया इसका। इसके बाद क्या आ गया आपका इसके बाद इसमें जो ये सेकंड है नीचे आ गया तो फिर इसके क्या करेंगे 100/9 × 600 कर देंगे। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 छक्का 54 हो जाएगा और ऊपर 1 है तो 1/54 यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया 1/54 हो गया। 54 का 1 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, इसलिए 0 लगाएंगे फिर इसके बाद दशमलव लगाएंगे 100 हो जाएगा। तो 54 एक कम फिर 54 8 यानी 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गाइज हम तो अपना नोट्स बना लेते हैं पर क्या है कि नोट्स से पढ़ाने में उतना क्लियर हमारे जो है तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, इसलिए हम आप लोगों को NCERT सॉल्यूशन से ही पढ़ाते हैं। बाकी हमें खुद ये सभी सवाल पहले सॉल्व करना पड़ता है गाइज, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। फिर देखिए किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए अपन पढ़ चुके हैं इसे जो है तो
अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं गाइज, तो हमारा एक मतलब नया चैनल अभी बनाई हूँ कि NCERT साइंस लर्निंग के नाम से बनाई हूँ गाइज। उसी में अब वीडियो अपलोड हुआ करेगी, इसलिए जो है तो आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, जिससे जो है तो हमारा चैनल ग्रो करे। इसमें 2 साल से काम कर रहे हैं निवेदिता NCERT साइंस में, लेकिन क्या है इसमें बीच बीच में गैप होने के कारण जो है तो इसमें सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए गाइज नया चैनल बनाई हूँ और उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी से आप लोग पढ़िए। पुराना वाला निवेदिता से पढ़िए, निवेदिता NCERT साइंस से, नया वाला जो है तो NCERT साइंस लर्निंग से पढ़िए आप लोग। और आप लोगों की जो क्वेरी हो आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी वस्तु के एक समान व असमान के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या है? देखिए, एक समान यूनिफॉर्म मोशन के लिए दूरी समय ग्राफ का एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। जिस प्रकार से अपन थ्योरी में पढ़े थे, दूरी को जो है तो आपको देखिए ये S से डिनोट किया गया, समय को किससे T किया गया। जब एक समान समय में मतलब 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में सेम डिस्टेंस फॉलो करता है तो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, जो एक समान गति करता है। फिर इसके बाद असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए दूरी समय ग्राफ एक वक्र के रूप में, कर्व के रूप में होता है, क्योंकि इसमें जो है तो टाइम तो सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस जो है तो अलग अलग फॉलो करता है। इसलिए जो है तो क्या हो गया, ये असमान गति हो गया। और इसका जो ये है आपका ग्राफ है तो किस प्रकार से बनेगा, एक कर्व के रूप में बनेगा। किसी वस्तु के गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। वस्तु विरामावस्था में है क्योंकि समय बदलने पर भी वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही है। अब देखिए यहाँ समय तो बदल रहा, 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पर देखिए, और वाई एक्सिस पर देखिए डिस्टेंस क्या है कि ये 6 में है तो 6 में ही है। मतलब ये क्या है, मतलब यहीं पर क्या है, वस्तु स्थित है, यानी कि वस्तु ना ही ऊपर बढ़ रही है ना नीचे जा रही है, ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, क्या है, स्थिर है, विरामावस्था में है वस्तु। इसीलिए जो है तो इसका क्या है कि एक जो है तो अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में प्राप्त हो रही है, मतलब सेम डिस्टेंस और सेम टाइम। टाइम अलग अलग है गाइज, लेकिन इसका जो ये डिस्टेंस वस्तु की स्थिर वस्तु है, यानी कि जो दूरी है वो सेम टू सेम है, उसे ना ही आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, मतलब किसमें है, ये विरामावस्था में है। किसी वस्तु के गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तथा इसका त्वरण क्या है, 0 है, यानी कि वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसमें एक्स एक्सिस पर टाइम दिखाया गया आपका, वाई एक्सिस पर आपका डिस्टेंस दिखाया गया। एक समान चाल से मतलब जितना समय चल रहा उतना उसका क्या चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा। इसलिए वस्तु एक समान चाल से जब गति करती रहती है तो त्वरण क्या होता है, 0 होता है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है? तो तय की गई दूरी विस्थापन का क्या है, परिमाण है। वेग समय ग्राफ में क्या है, विस्थापन दिखाई गई है, तय की गई दूरी क्या होता है, उसमें विस्थापन होता है। फिर क्या है आपका एक सवाल, ये देखिए, कोई बस विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी क्या है यहाँ पर त्वरण है, के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए। अब प्राप्त की गई किसमें, इसमें क्या निकालना, चाल निकालना है और तय की गई दूरी निकालना है, 2 चीज़ इसमें निकालना। जब स्टार्ट करते हैं कोई भी मतलब विरामावस्था से जब चलना स्टार्ट करती है मतलब कोई भी गाड़ी, तो उसमें u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन आप कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, t बराबर कितना दिया हुआ है, 2 मिनट दिया हुआ। 2 मिनट को जो है तो 60 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 सेकंड आ जाएगा। v ज्ञात करना है, s ज्ञात करना है। v बराबर u प्लस at मोशन का जो है गति का पहला नियम है। v बराबर आपका u कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ। a कितना दिया हुआ, 0.1 दिया हुआ है। आपका टाइम कितना है, आपका 120 सेकंड है, और इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकंड आ गया पहले का। फिर दूसरा में देखिए क्या निकालना है, दूसरे में अपने को तय की गई दूरी निकालना है। तो तय की गई दूरी के लिए यस तो होना चाहिए उसमें, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a, यस लग गया फार्मूला। इसमें 12 का स्क्वायर माइनस आपका u कितना है, 0 का स्क्वायर है, तो बराबर कितना 2 इंटू 0.1 इंटू सेकंड है। फिर इसके बाद क्या हो गया, 12 का स्क्वायर है, यानी कि इसका जो है तो
वर्ग है तो कितना आ गया 144 आ गया। और 2 का 0.1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। 0.2 सेकंड आ गया। फिर इसके बाद जो है तो s बराबर आपका 144/0.2 आ गया। और 2 का जब इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो फिर इसके बाद 0 लग जाएगा तो क्या हो गया 720 मीटर आ गया। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, प्राप्त की गई चाल कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड आ गया और दूरी कितना आ गई 720 मीटर आ गई दूरी। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद जो है तो फिर नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी गाइज। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर वह 0.5 मीटर पर सेकंड को एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। u बराबर कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया, हावर्स में दिया हुआ तो आपको इतना ध्यान रखना कि 1000 लगा के 60 × 60 करके इसका जो है तो मीटर पर सेकंड में क्या करना है, बदल देना है। और नहीं तो इसके 90 × 5/18 करके मीटर पर सेकंड में बदल देना है गाइज। ए बराबर कितना दिया हुआ है, आपका त्वरण कितना दिया हुआ 0.5 मीटर पर सेकंड। देखिए सवाल में दिया हुआ है, इसे पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं त्वरण को गाइज, यहाँ पर मीटर पर सेकंड बस लिखा हुआ है। v बराबर कितना अपने को नहीं पता है, 0 है। s बराबर ज्ञात करना है। अब इसमें जो है तो कौन सा आपका मोशन का जो गति का तीसरा नियम है वो लग गया, v² - u² बराबर 2as। तो आपका v कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ है और ये कितना आ गया आपका u कितना आ गया 25 आ गया है। 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर हो गया बराबर 2 हो गया। ये जो फार्मूला में दिया हुआ इंटू a त्वरण कितना दिया हुआ 0.5 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ सेकंड में दिया हुआ है। अब s बराबर जब सेकंड बराबर इधर 25 का स्क्वायर कर देंगे और इधर ये 2 को यहाँ ले लेंगे 0.5 हो गया तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 625 हो गया, 25 का वर्ग। और ये 5 दूनी 10 हो गया तो 1.0 आ गया। और इसके बाद जो है तो इसमें जो है तो 1 का भाग देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, 625 हो गया, माइनस माइनस है तो प्लस का 625 मीटर आ गया। अतः विरामावस्था में आने के पहले तय की गई दूरी कितना है 625 मीटर है। फिर एक सवाल और देख लीजिए, एक ट्राली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो ए बराबर कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। फिर इसके बाद टी बराबर कितना दिया हुआ आपका 3 सेकंड दिया हुआ। भी ज्ञात करना है, यू कितना है 0 है क्योंकि स्टार्टिंग है। तो इसमें फर्स्ट वाला जो मोशन का जो गति का जो आपका क्या है पहला नियम है v = u + at है। तो v आपका कितना है 0 है, u कितना है आपका v कितना है आपका 0 है। फिर इधर 2 क्या दिया हुआ इधर पर 2 मीटर पर सेकंड क्या है आनत तल पर, ये त्वरण है तो 2 × 3 हो गया। और भी निकालना है तो भी निकालने के लिए भी निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6, कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड चाल इसकी आ गई। फिर देखिए और एक क्वेश्चन कि एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी कि त्वरण है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। अब ए बराबर कितना दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, टी बराबर 10 सेकंड दिया है, एस निकालना है, यू निकालना है। आपका यू तो जैसे स्टार्टिंग होता हो तो 0 ही रहता है। तो जब एस और यू निकालना है तो कौन सा लग जाएगा, गति का दूसरा नियम लग जाएगा। एस बराबर ut + 1/2 at स्क्वायर लग जाएगा। तो आपका एस बराबर कितना हो गया 0, यू कितना है 0 है और टी कितना है 10 सेकंड है, 1/2 ये फार्मूला में है इंटू क्या है 4 ए जो है तो at² त्वरण कितना दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ देखिए 10 सेकंड दिया हुआ है और सेकंड स्क्वायर में है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ 0 हो गया, 1/2 हो गया, यहाँ क्या हो गया 4 हो गया इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। इसके बाद ये 4 जो है तो इस 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 जो बचेगा उसका 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यस बराबर आपका कितना आ जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। अतः कार द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितना आ गया आपका 200 मीटर आ गया।
अब गाइज आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर 5 से आपको कल कराऊंगी। एक क्वेश्चन ये वाला रहेगा जो बुक में आपका दिया हुआ है, और इसके बाद जो है तो ये जो है तो आपका बाकी के क्वेश्चन उसमें जो दिए हैं एक्सरसाइज में वो वाले क्वेश्चन हैं, तो सभी कल कंप्लीट करा दूंगी गाइज। और आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइज। और जो कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछ सकते हैं। और सभी जितने इसमें फार्मूला हैं सभी आप लिख के रख लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।